दिल्ली ब्लास्ट केस में अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ऐसा कौन सा एक्शन हुआ कि छात्र कैंपस छोड़कर भाग रहे? सुसाइड बॉम्बर उमर का वीडियो देखने के बाद ओवैसी ने क्या गजब कह दिया? जांच में और क्या बड़े खुलासे हुए हैं? अब इसका चैप्टर। दिल्ली ब्लास्ट में गजब की जांच और धरपकड़ चल रही है। हर दिन नई गिरफ्तारियां हो रही। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जो है उससे जो भी जुड़ा था चुन चुन कर उनको पकड़ा जा रहा है। आतंकी डॉक्टर्स के जो करीबी इधर उधर छिपने की कोशिश भी कर रहे हैं, उन्हें एजेंसियां पकड़कर सामने ला रही। इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के जितने राज हैं वो सारे राज खोलने वाले सुराग भी मिलते चले जा रहे हैं। चाहे फोन हो, वीडियो हो, इसकी फंडिंग कहां से हो रही थी। आज आपको बताएंगे कि कैसे जांच एजेंसियों के एक्शन से भगदड़ मचा हुआ है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम दिल्ली ब्लास्ट के बाद चर्चा में है। वहां कौन सा एक्शन हुआ कि छात्र कैंपस छोड़कर जा रहे हैं? दिल्ली ब्लास्ट में खुद को उड़ा लेने वाले सुसाइड बॉम्बर उमर का वीडियो देखने के बाद ओवैसी ने क्या कहा कि गजब हुआ। लेकिन पहले जो जांच चल रही है, जो खुलासे हो रहे हैं, उसकी एक झलक देखिए। दिल्ली ब्लास्ट की जांच का फोकस सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर के नेटवर्क पर है। डॉक्टर उमर को लेकर कई बड़े बड़े खुलासे हो चुके हैं। उसके कई अहम करीबी पकड़े जा चुके हैं। डॉक्टर उमर का वीडियो भी सामने आ चुका है जिसमें वो सुसाइड बॉम्बिंग के बारे में बता रहा है। आज सुसाइड बॉम्बर उमर का एक नया खुलासा हुआ। जांच एजेंसीज के सूत्रों के मुताबिक 10 नवंबर को लाल किले के पास ब्लास्ट करने से पहले काफी देर तक कार में घूमने के दौरान आतंकी डॉक्टर उमर किसी हैंडलर से बात कर रहा था। ब्लास्ट की सही जगह चुनने को लेकर आतंकी उमर की हैंडलर के साथ बातचीत चल रही थी। सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट के लिए सिंबॉलिक जगह की तलाश की जा रही थी और आखिर में इसके लिए लाल किले को चुना गया। सूत्रों का दावा है कि पहले लाल किले के अंदर पार्किंग में ब्लास्ट करने का प्लान था, लेकिन सोमवार को लाल किला बंद होने की वजह से पार्किंग में भीड़ नहीं थी, इसलिए पार्किंग में ब्लास्ट का प्लान कैंसिल हुआ। सूत्रों का यह भी दावा है कि आतंकी उमर ने लाल किले की पार्किंग में कार में बैठकर बम को असेंबल किया। बम असेंबल होने के बाद आतंकी उमर पार्किंग से निकला और भीड़ के बीच पहुंचकर उसने ब्लास्ट कर दिया। सुसाइड बॉम्बर उमर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। इसे लेकर भी नया खुलासा हुआ है कि कैसे उमर ने यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के दौरान अपना टेरर नेटवर्क खड़ा करने का काम किया। जांच में पता चला है कि दिल्ली में आत्मघाती धमाके से 10 दिन पहले आतंकी डॉक्टर ने नूह में घर किराए पर लिया। सूत्रों के मुताबिक इस घर को विस्फोटक इकट्ठा करने और दूसरी जगहों पर सप्लाई करने के मकसद से किराए पर लिया गया। किराए का घर लेने के लिए आतंकी उमर ने इलाके के 2 मुस्लिम युवकों शोएब और रिजवान को पैसे का लालच दिया। सूत्रों का दावा है कि शोएब और रिजवान ही आतंकी उमर की जरूरत का सारा सामान किराए के घर तक पहुंचाते थे। ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई उमर की कार की मरम्मत भी इन्हीं दोनों ने करवाई थी। सूत्रों के दावे के मुताबिक ब्लास्ट से पहले 10 दिन तक आतंकी उमर किराए के मकान में ही रहा, एक बार भी बाहर निकला ही नहीं। यह भी खुलासा हुआ है कि आतंकी डॉक्टर और पढ़े लिखे युवाओं को अपने टेरर नेटवर्क से जोड़ने में जुटा रहा। इसके लिए आर्थिक तौर पर कमजोर और अलग अलग वजहों से परेशान लोगों को टारगेट कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक ऐसे लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए फिलिस्तीन का उदाहरण देकर उन्हें कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ा जाता था और फिर उन्हें सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए तैयार करने की कोशिश होती थी। लेकिन इस्लाम की आड़ में जिस तरह आतंकी डॉक्टर उमर ने सुसाइड बॉम्बिंग को शहादत बताने की कोशिश की, उसको लेकर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उसे आड़े हाथों लिया। ओवैसी ने आतंकी उमर के बयान को गुमराह करने वाला बताया और लिखा कि दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी उमर नबी का एक बिना तारीख वाला वीडियो सामने आया है जिसमें वो सुसाइड बॉम्बिंग को शहादत बता रहा है। कह रहा है कि इसे गलत समझा गया है। आगे ओवैसी ने लिखा कि इस्लाम में सुसाइड हराम है और बेगुनाहों की हत्या घोर पाप है। ऐसी करतूत देश के कानून के भी खिलाफ है। यह किसी भी तरह नासमझ नहीं है, यह आतंकवाद के अलावा और कुछ नहीं है। आगे ओवैसी ने भी कहा कि इस तरह की सोच समाज और देश दोनों के लिए खतरनाक है। तो जो नेता उमर जैसे सुसाइड बॉम्बर से हमदर्दी जता रहे थे, उन्हें कम से कम ओवैसी से सीखना चाहिए, जिन्होंने खुलकर कह दिया कि यह तो सीधा सीधा टेररिज्म है भाई। दिल्ली ब्लास्ट केस में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी भी जांच एजेंसियों की रडार पर है। कल अल फलाह ट्रस्ट के ठिकानों पर दिन भर ईडी की छापेमारी चली। अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने धोखाधड़ी से 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। एक तरफ अल फलाह यूनिवर्सिटी पर एक्शन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के तार टेरर मॉड्यूल से जुड़ने के बाद वहां भगदड़ मच गई।
अल फलाह यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल स्टूडेंट का पलायन शुरू हो गया है। बदनामी के डर से मेडिकल स्टूडेंट के पेरेंट्स आकर अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं। दावा है कि यूनिवर्सिटी के कई स्टाफ मेंबर्स यूनिवर्सिटी प्रशासन को अपना रेजिग्नेशन भेज चुके हैं। इस बीच दिल्ली ब्लास्ट की जांच में जांच एजेंसियों को उस वक्त एक और बड़ी कामयाबी मिली जब यूपी में सहारनपुर के पास देवबंद से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और यूपी एटीएस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्टूडेंट को डिटेन किया। यह छात्र आतंकी उमर का करीबी बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी उमर के मोबाइल फोन से इसका नंबर मिला और दोनों के बीच व्हाट्सएप पर चैट होने के सबूत मिले। लगातार हो रहे खुलासों के बीच यूपी एटीएस ने जांच का दायरा भी बढ़ा दिया। सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस ने संदिग्ध मदरसों के छात्रों और मौलवियों की रिपोर्ट मांगी। प्रयागराज, कौशांबी, फतेहपुर के मदरसों से रिपोर्ट तलब की गई है। बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा के मदरसों से भी रिपोर्ट मंगाई गई है। इसके साथ ही अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के पेरेंट्स की भी डिटेल मांगी गई। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल तैयार करने में जिस तरह फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी का कनेक्शन सामने आया, उसके बाद अब देश की दूसरी अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटीज और मदरसों की जांच की मांग भी उठने लगी। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, जिसमें आपको दिखाने जा रहा हूं लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल भारत आया, कौन कौन से राज खोलने वाला है। बाबा सिद्दीकी मर्डर से लेकर सिद्धू मूसेवाला, लॉरेंस का सबसे बड़ा राज क्या अब खुलने वाला है। अब इसका चैप्टर। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जो अपराध की दुनिया में बड़ा नाम है, जिसके एक इशारे पर उसके शार्प शूटर्स किसी का भी काम तमाम कर सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के क्राइम सिंडिकेट पर एक्शन तो पहले से हो रहा है, लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई को बहुत बड़ा झटका लगा है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई जो भारत में मोस्ट वांटेड है, उसे अमेरिका से भारत लाया गया है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर हो, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस, इन सब में अनमोल बिश्नोई वांटेड है। इसके अलावा सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई, उसके पीछे भी अनमोल का हाथ है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बाद से ही अनमोल बिश्नोई फरार था। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने भाई अनमोल को बचाने का पूरा इंतजाम किया था, लेकिन लॉरेंस की तमाम कोशिशों के बाद भी अनमोल बिश्नोई पुलिस के हत्थे चढ़ गया और अब भारत लाया जा चुका है। लॉरेंस बिश्नोई ने कैसे अपने भाई अनमोल को विदेश भेजा, अनमोल बिश्नोई कैसे अमेरिका में पकड़ा गया, लॉरेंस का भाई अनमोल कैसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया, आज उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताऊंगा। कौन कौन से राज वो खोल सकता है, यह भी दिखाऊंगा। अनमोल बिश्नोई को दिल्ली आते ही एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसीज ने अपने कब्जे में ले ली। ये तस्वीरें देखिए जब अनमोल बिश्नोई भारत लाया गया। अनमोल बिश्नोई सफेद रंग की टी शर्ट पहने हुए था, उसे एनआईए अधिकारियों ने फौरन अपने घेरे में ले लिया। अनमोल बिश्नोई को एयरपोर्ट पर ही एनआईए ने गिरफ्तार किया। उसके बाद अनमोल बिश्नोई को एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया गया। एनआईए अनमोल बिश्नोई को कस्टडी में लेकर पूछताछ करेगी। 6 राज्यों की पुलिस उससे पूछताछ करेगी, यानी भारत में अनमोल बिश्नोई से पूछताछ का लंबा सिलसिला चलेगा। एनआईए के साथ कई और एजेंसीज भी अनमोल बिश्नोई से पूछताछ करेंगी। कई राज्यों की पुलिस उसे रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी, ये कहा जा रहा है। देखिए, अनमोल बिश्नोई पर वैसे तो कई केस, लेकिन 3 ऐसे मामले हैं जिन